फजर से कहना कि उस तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे, उस शेर जमान का किस्सा खत्म कर दे। फजर के बाबा अदालत में केस हार जाते हैं और जमीन शेर के चाचा और उसकी मां को मिल जाती है। जब फजर के बाबा घर लौटते हैं तो उन्हें ताना दिया जाता है कि अब उनकी बेटी शेर का इलाज कर रही है, सारी चीजें दुश्मनों के हाथ में हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि अगर फजर शेर को मार दे तो उनका बदला पूरा हो जाएगा, वरना वे जिंदगी भर पछताते रहेंगे क्योंकि वे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाए। इस हार के बाद फजर के बाबा बुरी तरह टूट जाते हैं और फजर से कहते हैं कि अब सिर्फ वो ही उनका सम्मान बचा सकती है। जब फजर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है तो वो बताते हैं कि उन्होंने ज़मीन अपने दुश्मनों से हार दी है और अब सिर्फ वही तहमीना के घमंड को तोड़ सकती है। वो फजर से कहते हैं कि अब शेर की जान लेना ज़रूरी है क्योंकि वो अब उसके ही हाथ में है। साथ ही वो उसे भरोसा भी दिलाते हैं कि वो जेल नहीं जाएगी क्योंकि वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे। जब फजर ये बातें अपने ही बाबा के मुंह से सुनती है तो वो अंदर से कांप उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक बाप अपनी ही बेटी को किसी की जान लेने पर उकसा रहा है, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने मना कर दिया तो ये लोग किसी और से शेर को मरवा देंगे। इसलिए वो एक योजना बनाती है। पहले वो अपने बाबा से कहती है कि हाँ, अगर इस तरह से वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकती है तो वो शेर की जान ले लेगी, लेकिन उसका असली मकसद शेर को वहां से बचाकर निकालना होता है। वो अपनी चाची के जरिए एक पूरा प्लान तैयार करती है। रात का वक्त होता है, सिक्योरिटी सख्त होती है, इसलिए फजर डरते डरते कदम उठाती है। उसकी चाची अस्पताल के बाहर गाड़ी लेकर खड़ी होती हैं ताकि वक्त आने पर फौरन भागा जा सके। फजर शेर को डॉक्टरों का लिबास पहनाकर और मास्क लगाकर बाहर निकालती है ताकि कोई पहचान न सके। डॉक्टर तहा सो रहे होते हैं, इसी का फायदा उठाकर फजर शेर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है। अस्पताल के बाहर गाड़ी पहले से तैयार होती है। फजर शेर को उसमें बिठाकर उसे एक अलग अपार्टमेंट में ले जाती है जो शेर के चाचा ने पहले से लिया होता है, ताकि वहीं उसका इलाज जारी रखा जा सके। अगले दिन सुबह जब डॉक्टर रंगुनवाला डॉक्टर तहा से शेर की हालत पूछते हैं तो तहा जाकर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि शेर वहाँ है ही नहीं और डॉक्टर फजर भी ड्यूटी पर नहीं आई। डॉक्टर तहा घबराकर डॉक्टर रंगुनवाला को फ़ोन करता